नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का वार्षिकांक 2020 देखेंगे, जो कि पूरे एक वर्ष के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें 700 से अधिक प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो कि आने वाले परीक्षा बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ ईआरओ, यूपीपीसीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसे हम दो पार्ट में आपको देंगे। एक पार्ट में बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता इसलिए, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिपरी की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा 23वां स्थान मिला है भारत को। सिपरी एक हथियार निर्यात संबंधी संस्था है, जिसकी सूची में भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, 14 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनावों पर निगरानी रखने के लिए निगाह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकीलों के अनैतिक और गैर कानूनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह प्रस्ताव पारित किया है। और अगला क्वेश्चन है, 14 मार्च 2020 को किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यस देशवाल को वह सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 2020 को राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंकज आडवाणी ने 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और अगला क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटाकर कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5.3%। और अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किस तारीख तक सभी पर्यटन वीजा निलंबित कर दिए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 अप्रैल तक। और अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन 21 जून 2020 को किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, लेह में। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, रूस। और अगला क्वेश्चन है, 9 मार्च 2020 को किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु को। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की और जनसंख्या के पलायन को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने पायलट विकास परियोजनाओं की मांग की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश ने। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और अगला क्वेश्चन है, अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने हाल ही में अभी शपथ ली है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप एकादश में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, पूनम यादव। और अगला क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के बाद निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा जो है जैक मा जो है यह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, जो कि जो है चीन के हैं और इनकी जो है कंपनी का नाम है Alibaba.com जो है। और अगला क्वेश्चन है 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है जो है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा सुपोषित माँ अभियान। और अगला क्वेश्चन है भारत में किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा 10 मार्च को। और अगला क्वेश्चन है पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोवा पंजाब के नाम से जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार द्वारा। और अगला क्वेश्चन है भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने हाल ही में किस क्षेत्र में मौजूद कुतुबशाही मकबरों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। और अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेफाली वर्मा। और अगला क्वेश्चन है 8 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रन से हराते हुए 5वीं बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 85 रन से जो है भारत को ऑस्ट्रेलिया ने जो है हराया था। और अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश द्वारा जो है राम वन गमन पथ निर्माण के लिए जो है ट्रस्ट गठित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा विमल जुल्का को जो है हाल ही में अभी नया मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CBC जो है नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किए हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 महिलाओं को जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो है नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में निम्न में से कौन सा देश शामिल हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। और अगला क्वेश्चन है भारत में जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 मार्च को भारत में जो है जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी कि ACC ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी है, तो ऑप्शन ए है कमलकांत पांडे, बी है अजय भूषण पांडे और ऑप्शन सी है राहुल सचदेव और डी है संतोष कुमार सिंह। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा अजय भूषण पांडे को जो है हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में जो है मंजूरी दी गई है। और अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया गया है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। और अगला क्वेश्चन है RBI ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यस बैंक। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी भारत ने। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है, तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा 17 नए ग्रहों की जो है खोज की गई है। और अगला प्रश्न है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन
ग्रामीण के कौन सी चरण की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा चरण। और अगला क्वेश्चन है 5 मार्च 2020 को किस विश्व चैंपियनशिप खिलाड़ी को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी सिंधु को। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ ईयर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, टाइम पत्रिका। और अगला क्वेश्चन नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, जो है परसिवेरेंस जो है नाम रखा गया है। और अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार किस पौधे से जुड़े एंडोफाइटिक कैक्टिनो बैक्टीरिया इन पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, चाय के पौधों को। और अगला क्वेश्चन है गूगल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख का क्या नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्धानंद महात्रो जो है इनका नाम था। और अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनील जोशी को। और अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, गैरसैंण को जो है उत्तराखंड राज्य की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। तो यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह है लग्जमबर्ग, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 मार्च को जो है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय कुमार पांडा को जो है वह तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किरोन पोलार्ड। और अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो है 10। और अगला क्वेश्चन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दरें जो है 8.65% से घटाकर कितने फीसदी कर दी गई हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 8.50%। और अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना को कोरोना वायरस के लगातार बढ़े मामलों को देखते हुए हाल ही में किस बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, मिलन 2020 को जो है कोरोना वायरस के कारण जो है इसे टाल दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, 15। और अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए विटामिन B1, विटामिन B12 और पैरासीटामोल सहित कितने तरह की दवा सामग्री की एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, कुल जो है 26। और अगला क्वेश्चन है अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल
यानी कि GFI की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफ़ेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में कितने स्थान पर है? तो भारत का स्थान इसमें जो है तीसरा है, तो ऑप्शन बी से होगा। और अगला क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट पर माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट पर माह फ्री बिजली देने की घोषणा किया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, 100 यूनिट प्रति माह जो है बिजली फ्री दी जाएगी झारखंड सरकार द्वारा जो है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट में जो है यह कहा गया है। और अगला क्वेश्चन है, बंगाल क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में किस टीम को 174 रन से हराकर 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक क्रिकेट टीम ने। और अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ की राशि का प्रावधान किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5100 करोड़ रुपए का। और अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम की मंजूरी दी है? तो यह क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, अजय भूषण पांडे को। और अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? तो 2 स्थानों को जो है भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर। और अगला क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किए हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, हमसफर मोबाइल ऐप। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में किस शहर में भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के कौन से गेंदबाज भारत के कप्तान विराट कोहली को जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो यह है टीम सऊदी, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है 3 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय कन्वेंशन ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज द्वारा वन्यजीवों को सूची में नए बदलाव के साथ ही किस देश के प्रवासी जीवों की कुल संख्या 457 हो गई है? तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, भारत। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा है? तो यह रहा पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो यह राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, एकम उत्सव। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो FIH रैंकिंग में जो है भारत को जो है 4था स्थान मिला है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, सुमित सांगवान। और अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 मार्च 2020 को यूनाइटेड पीपुल फोर्स के नाम से एक नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई है?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा सचित प्रेमदासा। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम है? तो आपको पता है जो है 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो यह ओम बिरला है। यह भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से होगा सुपोषित माँ अभियान जो है नामक अभियान का जो है राजस्थान से यह प्रारंभ किया गया है ओम बिरला द्वारा, जो कि लोकसभा स्पीकर है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा 29 फरवरी को पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी आसनसोल। और अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के लेखक रिचर्ड जोन पैस का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोंकणी भाषा। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब राज्य सरकार द्वारा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस सिविल अकाउंट्स डे मनाया जाता है? तो यह 1 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न, 1 मार्च 2020 को निम्नलिखित में से किसने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा मोहिउद्दीन यासीन ने जो है वह 1 मार्च 2020 को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण की है। और अगला क्वेश्चन है, किस दिन विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा 28 फरवरी को जो है विश्व भर में जो है शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है, राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में जीत दर्ज कर अपने करियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीता है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा मैक्सिकन ओपन स्पर्धा में जो है उन्होंने 85वां एकल टेनिस खिताब जीता है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अवायवीय श्वसन करने वाले जीव हेनेगुआ साल्मिनिकोला की खोज की है? तो यह जो है इजराइल के जो है वैज्ञानिकों ने खोज की है, ऑप्शन ए से होगा। और अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह केरल उच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी 1480 करोड़ रुपए। और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंत के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा म्यांमार के राष्ट्रपति जो है उनका नाम है यू विन मिंत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 10 समझौतों पर यानी कि 10 EMOU पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय जो है अब इसका नाम कर दिया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह ऑप्शन सी से हो जाएगा 28 फरवरी को जो है वह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नवल नेवी IC जो है इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह रियलमी कंपनी जो है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है ONGC और HPL ने किस कंपनी में 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा पेट्रोनेट MHB। और अगला प्रश्न है किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बत्तख दल भेजने की घोषणा की है? तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा जो है चीन ने जो है पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए जो है बत्तख दल भेजने की घोषणा की है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए यशवंत श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की जो है घोषणा की गई है। और अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा इंग्लैंड के साथ। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा जावेद अशरफ को जो है फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न है जनेद जानसा निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो यह जो है स्लोवेनिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जनेद जानसा स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा द्वारा NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा वर्ष 2010 के आधार पर NPR बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा बिहार राज्य विधानसभा द्वारा जो है NRC के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया तथा 2010 के आधार पर जो है NPR बनाने का निर्णय लिया गया है। और अगला क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे अमीर शख्स है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा जेफ बेजोस जो है वह हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जो कि जो है अमेजॉन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। और अगला क्वेश्चन है 5 बार की किस ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए मारिया शारापोवा ने। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। और अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आनंद जिले के खंभात में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के संवेदनशील हिस्सों को अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत सूचीबद्ध करने की घोषणा की है? तो यह गुजरात राज्य सरकार द्वारा जो है किया गया है। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी श्रीलंका जो है। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए PV सिंधु को। और अगला क्वेश्चन है 11 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की घोषित परिणाम में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आम आदमी पार्टी ने जो है 62 सीटों पर दर्ज की है। अगला क्वेश्चन है 10 फरवरी 2020 को कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नसीम शाह जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। और अगला क्वेश्चन है 9 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश ने जो है भारत को हराकर जो है 9 फरवरी 2020 को अंडर-19 विश्व कप का खिताब जो है जीत लिया है। और अगला क्वेश्चन है 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर पुरस्कार दिए गए जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा जो है ब्रैड पीट को जो है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है और जोकिन फिनिक्स को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है।
और अगला क्वेश्चन है 10 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, पुलेला गोपीचंद को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जो है हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में BBL 2020 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिडनी सिक्सर्स द्वारा ने जो है हाल ही में जो है BBL 2020 का खिताब जीता है। और अगला क्वेश्चन है 6 फरवरी 2020 को कौन अब तक सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टीना कोच जो है अभी तक अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं। तो आप ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर रखिएगा। और अगला क्वेश्चन 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर NS धर्मसक्तु को जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है 5 फरवरी 2020 को जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए है 40वां, बी है 43वां, सी है 44वां और डी है 48वां। तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। और अगला क्वेश्चन है 5 फरवरी 2020 को किसे भारतीय पैरालंपिक समिति PCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, दीपा मलिक को। और अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने 5 फरवरी 2020 को किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर, जिसको पिंक सिटी कहा जाता है, ने जो है यूनेस्को ने 5 फरवरी 2020 को जो है विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व किर्क डगलस का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, किर्क डगलस जो है वह अभिनेता थे। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डेनियल अराप मोई का निधन हुआ है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, वह केन्या के जो है पूर्व राष्ट्रपति थे, डेनियल अराप मोई। तो इस तरह के भी जो है प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो जो है इसे आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है 5 फरवरी 2020 को कौन भारतीय एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास। तो यह क्वेश्चन भी जो है महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। शक्तिकांत दास जो है वह एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं, जो कि जो है भारत के अभी जो है यह गवर्नर हैं, RBI के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2020 को 73वें बाफ्टा अवार्ड्स दिए गए, जिनमें किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, बाफ्टा पुरस्कारों में जो है 1917 को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। और अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रमोद अग्रवाल जो है वह कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। अगला प्रश्न है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो यह उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा जो है हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई है। तो यह भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जो है जरूर रखिए, पूछा जा सकता है आपसे। और अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, अजय बिसारिया को अभी हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, सोफिया केनिन ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का एकल खिताब जो है जीत लिया है। और अगला क्वेश्चन, किस पुरुष खिलाड़ी ने 2 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो है पुरुषों में नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का एकल खिताब जीता है। और महिलाओं में जो पूछा जाएगा तो सोफिया केनिन। और अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, रानी रामपाल। और अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, महात्मा गांधी की जो है पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय हाल ही में थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गीता सभरवाल जो है वह थाईलैंड में जो है यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई हैं। और अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, जो है संविधान शब्द को जो है ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। और यदि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा क्लाइमेट इमरजेंसी। और हिंदी यदि पूछ लिया जाएगा ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, तब हो जाएगा आपका संविधान। और अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तरनजीत संधू जो है वह अमेरिका में हाल ही में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी सुनीता चंद्रा का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनीता चंद्रा का संबंध जो है वह हॉकी से था। और अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, गति नामक पोर्टल जो है वह केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने के लिए। और अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बी आनंद जो है वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? तो यहाँ ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है उत्तराखंड और डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जो है शिव भोजन नामक योजना शुरू की गई है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा हुई है जिसमें कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, जो है 7 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, कोबे ब्रायंट का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 जनवरी को जो है हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में जो है भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, भोपाल में जो है वह भारत का पहला ई कचरा यानी कि ई वेस्ट क्लिनिक खुला है। तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है खुला है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, 80वां स्थान जो है भारत को मिला है
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो है शुभारंभ की गई है। तो यह क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यह भी जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 51वां स्थान भारत को मिला है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा 72वां स्थान मिला है भारत को। और अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद को जो है विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2020 को किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण को। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा जो है आंध्र प्रदेश जो है वह 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसकी 3 राजधानियां जो है एक तो हो जाएगा आपका अमरावती, दूसरा जो है हो जाएगा आपका कुर्नूल और तीसरा जो है वो जाएगा आपका विशाखापत्तनम। और अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2020 को जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा जो है 76वां स्थान। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2020 को किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा एस के सैनी को वह भारतीय सेना के नए उप प्रमुख, याद रखिएगा, उप प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुनंदा पटनायक का निधन हुआ है, वह थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोक गायिका सुनंदा पटनायक जो है वह लोक गायिका थी। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा को जो है हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, 18 जनवरी 2020 को कौन रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा मिखाइल मिशुस्तिन जो है यह 18 जनवरी 2020 को रूस के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और अगला क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2020 को कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिल बने हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा हरीश साल्वे जो होगा ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिल बने हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें जो है 84वां स्थान दिया गया, ऑप्शन बी से हो जाएगा। और पहला स्थान जो है जिस देश के पासपोर्ट का है तो वह है जापान। और अगला क्वेश्चन है, 18 जनवरी 2020 को भारतीय खिलाड़ी बापू नाडकर्णी का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है हॉकी, सी है फुटबॉल और डी है बैडमिंटन। तो बापू नाडकर्णी का संबंध जो है क्रिकेट से था, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने रोजगार संगी नामक ऐप लॉन्च किया है। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी अवार्ड्स 2019 दिए गए जिनमें किसे अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी रिचर्ड इलिंगवर्थ को जो है
आईसीसी अवार्ड 2019 में अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया जो किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो यह स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है 12 जनवरी को, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15 जनवरी 2020 को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 72वां जो है सेना दिवस मनाया गया है 15 जनवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2020 को कौन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो है माइकल देवव्रत पात्रा जो है वह 14 जनवरी 2020 को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है वह आरबीआई के गवर्नर हैं। और अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने 12 जनवरी 2020 को किस क्रिकेटर को पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह को जो है वह पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मा बोडी योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है अम्मा बोडी योजना की शुरुआत की गई है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाएगा जो हो जाएगा आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जसविंदर बिलान जो है वह भारतीय मूल की जो है लेखिका है जो कि ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार इन्होंने जीता है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है जिसे पहली बार मनाया गया था। तो पहली बार जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था वर्ष 2003 में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य सरकार ने। और अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, रविंद्रनाथ महतो जो है वह झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ है जो किस व्यक्ति पर लिखी गई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, जो है नरेंद्र मोदी पर जो है यह पुस्तक लिखी गई है, भारतीय प्रधानमंत्री कर्मयोद्धा। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। तो यह भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लियो कार्टर जो है वह एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिए गए जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉकिन फिनिक्स को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 जनवरी 2019 को किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इरफान पठान ने 4 जनवरी 2019 को भारतीय क्रिकेट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, जो है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर
तो यह भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुनीता लाकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो सुनीता लाकड़ा का संबंध हॉकी से है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तमिलनाडु में छोटे उपग्रहों हेतु जो है किस उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा, कौन सा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है इसरो द्वारा तमिलनाडु में जो है छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपण हेतु बनाया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में दृष्टिबाधितों की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिसका नाम जो है क्या रखा गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, मनी मोबाइल ऐप जो है रखा गया है। और अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया, जिसकी अवधि थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो है 2 घंटे 41 मिनट तक जो है उन्होंने अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण जो है दिया है। और अगला क्वेश्चन है, आम बजट 2020-21 में कितनी लंबी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा 24,000 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन है, आम बजट 2020-21 में निर्यातकों की सहायता के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, निर्वीक योजना। अगला क्वेश्चन है, आम बजट 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार किस क्षेत्र में गैर राजपत्रित नौकरियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, जो है सार्वजनिक बैंक। अगला क्वेश्चन है, आम बजट 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 69,000 करोड़ रुपए जो है वो आम बजट 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 20 जनवरी 2020 को जारी पहले वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें जो है 76वां स्थान प्राप्त हुआ है, 76वां। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाया जाने वाला त्यौहार माघ बिहू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है भोगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए, जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा? तो अभी जो है क्वेश्चन इसके पहले भी जो आया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, मनी ऐप जो है। अगला क्वेश्चन है, रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में 16 जनवरी 2020 को किसने यह पदभार ग्रहण किया है? तो रूस के जो है प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण जो है मिखाइल मिशुस्तिन ने किया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों को संविधान की संप्रभुता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है वह स्कूलों को संविधान की संप्रभुता के नाम से जो है संविधान की प्रस्तावना पढ़ना जो है अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने जनवरी 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कप्तान के रूप में 11,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, जो है भारत। और अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के 10वें संस्करण में कितने भारतीय अंग्रेजी शब्दों को शामिल किया गया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, जो है 26 शब्दों को। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 की वार्षिक बैठक के 50वें संस्करण की थीम क्या है, जो दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो है स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोसेक्टिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। और अगला क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है?
तो भारत की रैंक इसमें 80वां है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल SSBM गजनवी का प्रक्षेपण किया, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, जो है पाकिस्तान ने जो है गजनवी नामक जो है बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में किस राज्य में सबसे अधिक आर्थिक अपराध हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन है, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में किस देश का पासपोर्ट शीर्ष स्थान पर था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान का पासपोर्ट जो है सबसे पहले स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC के 107वें संस्करण का विषय क्या था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास जो है 107वें संस्करण का जो है थीम रखा गया था। अगला क्वेश्चन, 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस NBD का विषय क्या है, जो 25 जनवरी 2020 को मनाया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता जो है 25 जनवरी 2020 को मनाया गया। अभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस का इस बार का थीम था। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत सरकार कुत्तों, घोड़ों, खच्चरों जैसे सेवा जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक स्थापित करेगी? तो यह जो है मेरठ में जो है इसकी स्थापना की जा रही है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो यह भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, जो है नेपाल के प्रधानमंत्री जो है वह KP शर्मा ओली और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का भी हाल ही में जो है उद्घाटन किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का 2.96 मिमी यानी कि 0.12 इंच का खनन किया, जिसमें वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का चेहरा अपनी जीभ से चिपका हुआ है? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, जो है कुमार मुन्नन सिंह को जो है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 दिया गया है। और अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला, जिसे किस मिसाइल से लैस किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, ब्रह्मोस मिसाइल से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, 4 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को कोरल रीफ्स की रक्षा के लिए कौन सा देश सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, पलाऊ। और अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरेश चंद्र शर्मा को जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 को किसके वर्ष के रूप में जो है नामित किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में जो है नामित किया गया है वर्ष 2020 को। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2020 को 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर जो है किया गया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। और अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुजीबुर रहमान। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्हाट्सएप सेवा दामिनी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है?
तो दामिनी नामक कैब जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। और अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी शिकायतों के निवारण के लिए एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर की घोषणा की है। तो वह कौन सा जो है एकीकृत हेल्पलाइन नंबर है? तो यह है 139, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी राज्य सरकार रेत की डोर डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार। और अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2020 को किसने मुद्रा नोटों की पहचान करने हेतु दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है? तो यह आरबीआई द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मैंग्रोव आवरण में जो है कितना वृद्धि हुआ है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा। मैंग्रोव आवरण में जो है 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल जो है वह नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2020 को टोल पदों के उन्मूलन की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, जम्मू कश्मीर जो है याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वह केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2020 को लॉन्च हुए रिलायंस ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जियो मार्ट। अगला क्वेश्चन मॉस्को में आयोजित विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नस कार्लसन। और अगला क्वेश्चन प्रतिवर्ष वैश्विक परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 1 जनवरी को मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष 1 जनवरी को। और अगला क्वेश्चन है तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह असम के गुवाहाटी में जो है आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है DNULM के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पाद अब कहाँ पर उपलब्ध होंगे? तो यह जो है फ्लिपकार्ट पर जो है उपलब्ध होंगे, ऑप्शन बी से होगा। अगला क्वेश्चन हाल ही में जारी भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से जो है कर्नाटक राज्य में जो है सर्वाधिक वन वृद्धि जो है दर्ज की गई है। 2019 की वन रिपोर्ट जो आई है। और अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने जो है किस जंक्शन पर नई यात्री अनुकूल सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, अन्नाकाप्ले जंक्शन पर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे वर्ष का जूनियर फ्री स्टाइल पहलवान नामित किया गया है? तो यह दीपक पूनिया को जो है नामित किया गया है जूनियर फ्री स्टाइल पहलवान। अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2019 को किसके द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो यह जो है ऑप्शन ए से हो जाएगा, राहुल गांधी द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत जो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करेगा? तो यह 2026 तक, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में जो है भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। और अगला क्वेश्चन 4 जनवरी 2020 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने कहाँ पे अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जनवरी 2020 को इस वर्ष का प्रथम उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह का जो है क्या नाम रखा गया है?
तो यह GSAT-30 जो है इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय गुप्ता को। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसको जो है नाटो कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों का शिखर सम्मेलन 2019 में जो है कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो यह ब्रिटेन में आयोजित किया गया था, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में एक सिक्का जारी किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। और अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं? तो यह हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो COP25 का आयोजन जो है हाल ही में स्पेन के मैड्रिड में किया गया, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह 9 दिसंबर को मनाया जाता है, भ्रष्टाचार निरोधक दिवस। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में हुए दंगों में राज्य की भूमिका की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, नानावती मेहता आयोग। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पेन के फुटबॉल क्लब ला लीगा के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह रोहित शर्मा नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने विद्वानों की हत्या की याद में हाल ही में किस तिथि को शहीद दिवस मनाया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल के दिनों में फास्टैग की चर्चा समाचार में रहा है, यह किससे संबंधित है? तो यह जो है स्वचालित भुगतान व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, माइंड मास्टर्स पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है विश्वनाथन आनंद द्वारा जो है लिखा गया है, माइंड मास्टर्स नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है? तो यह 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में पिनाका का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है, यह जो है क्या है? तो पिनाका जो है यह एक मिसाइल प्रणाली है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली का किस तिथि को औपचारिक रूप से विलय जो है किया गया है? तो यह जो है 26 जनवरी 2020 को जो है दमन और दीव और दादर नागर हवेली को जो है विलय करके जो है एक कर दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो है 20 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष में जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। और अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने किस टीम को वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह जो है बेल्जियम की टीम को सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, 21 दिसंबर 2019 को क्यूबा में 40 वर्ष बाद देश के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह जो है मैनुअल मारेरो क्रूज जो है क्यूबा में जो है नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2019 का विजेता टीम कौन है? तो यह है लिवरपूल, ऑप्शन सी से होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो है 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता कहाँ में आयोजित किया गया था? तो यह जो है भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, 2022 में होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में निम्न में से किस खेल को शामिल नहीं किए जाने के कारण भारत ने विरोध किया है?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा निशानेबाजी। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में दशक की वनडे टीम घोषित की है, इस टीम के कप्तान कौन है? तो यह जो है MS धोनी थे, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर जिन्हें विजडन क्रिकेट अल्मानैक ने 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया है, तो वह है विराट कोहली, ऑप्शन सी से होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने हाल ही में सुशासन सूचकांक 2019 जारी किया है, इस सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यहाँ जो होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 27 दिसंबर 2019 को भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस लड़ाकू विमान को अंतिम विदाई दी है? तो यह MiG-27 को जो है रिटायर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग मार्च 5 जो है जिसका चीन ने हाल ही में परीक्षण किया है, क्या है? तो यह है प्रक्षेपण यान है, ऑप्शन सी से होगा। अगला क्वेश्चन, सरकार ने हाल ही में गठित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा कितनी तय की है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा 65 वर्ष। और हाल ही में जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है नियुक्त किए गए हैं वह बिपिन रावत जो है नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखिएगा जो CDS अभी बने हैं वह हैं बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2019 को किस फिल्म अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत के सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर जो है केरल है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो अभी जो है क्वेश्चन रिपीटेड है, का सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड जो है क्रिस्टीना कोच के नाम जो है हो गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया है? तो अभी हम जो है बताए हैं इसे, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी बिपिन रावत जो है वह 1 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा जो है भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यह बने हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी से होगा। अगला क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 2019 को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोनेरू हम्पी ने। और अगला क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2019 को पीटर सीडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश के से जो है संबंधित हैं? तो पीटर सीडल जो है वह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 2019 को किस देश ने अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रूस ने। और अगला क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन इस सदी की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित की गई है? तो वह है मलाला यूसुफजई, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है? तो वह जो है एयरटेल है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ज्योतिराव फूले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है? तो वह महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 24 दिसंबर 2019 को किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो यह भी जो है क्वेश्चन रिपीटेड है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में जो है भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। तो यह भी जो है यूपी स्पेशल की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2019 को भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वह जो है टेनिस से संबंधित हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रखा है?
तो रोहतांग टनल का नाम बदलकर जो है अटल टनल कर दिया गया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गंगा प्रसाद बिमल का निधन हुआ, वह थे? तो साहित्यकार, गायक, वैज्ञानिक या चित्रकार? तो वह जो है साहित्यकार थे। गंगा प्रसाद बिमल जो है वह एक साहित्यकार थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चमारा कपूगेद्रा ने क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो जैसा कि नाम से ही आप लोग जान जाएंगे, तो यह श्रीलंका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने साझा मुद्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यह जो है इको नाम रखा गया, ऑप्शन बी से होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन श्रृंगला को जो है भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? तो फिल्म अंधाधुन को जो है नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। क्यूबा के नए प्रधानमंत्री जो है मैनुअल मारेरो क्रूज जो है बने हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस, तो यह भी जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है? तो यह जो है बाल ठाकरे के नाम पर जो है कर दिया गया, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? तो यह पुर्तगाल ने जो है घोषणा की है, ऑप्शन बी से होगा। अगला क्वेश्चन है, 19 दिसंबर 2019 को जारी फोर्ब्स इंडिया 2019 की सूची में कमाई के मामले में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो यह जो है विराट कोहली को जो है मिला है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री राम लागू का निधन हुआ, वह थे? तो श्री राम लागू जो है एक अभिनेता थे, ऑप्शन ए से होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिलेगा? तो वह जो है कुल 23 लेखकों को जो है मिलेगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2019 को किसने भारत के 28वें थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यहाँ सही होगा ऑप्शन सी, मनोज मुकुंद नरवणे जो है वह हाल ही में 28वें थल सेना प्रमुख के रूप में जो है इन्होंने कार्यभार संभाला है। और अगला क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2019 को जारी वर्ष 2019 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को 112वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 मई को जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है हाल ही में चाय दिवस के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया है। और अगला क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2019 को किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, जो है टोनी यन सिंह जो है 2019 का इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। और अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो शीर्ष स्थान जो है पाने वाली महिला है वो एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2019 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो है भारत को 9वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, ग्रेटा थर्नबर्ग को जो है टाइम पत्रिका ने जो है वर्ष 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2019 को इनमें से किसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है?
तो नाडा का ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी से होगा। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2019 को किस शहर को दुनिया का प्रमुख स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन चुना गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू धाबी को। और अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2019 को जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाडा ने हाल ही में किस देश पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? जिस तरह जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है यानी कि नाडा होता है, नेशनल डोपिंग एजेंसी, और उस तरह जो है विश्व स्तर पर जो है वाडा होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, जो है रूस ने, वाडा ने जो हाल ही में जो है रूस पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2019 को किसने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोजी बिनी टुंजी ने जो है 2019 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। और अगला क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2019 को कौन दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है? तो यह बनी है सना मारिन, जो है फिनलैंड की प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है 7 दिसंबर 2019 को भारत और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड किस संस्करण का शुभारंभ हुआ है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है 8वां संस्करण। और अगला क्वेश्चन है 8 दिसंबर 2019 को कौन पुरुषों के इंटरनेशनल वनडे की पहली महिला मैच रेफरी बनी है? तो यह बनी है जीएस लक्ष्मी, ऑप्शन बी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 7 दिसंबर 2019 को किस अभिनेत्री को यूनिसेफ का डैनी काये मानवतावादी पुरस्कार 2019 मिला है? तो यह मिला है प्रियंका चोपड़ा को, ऑप्शन डी से होगा। और अगला क्वेश्चन है 5 दिसंबर को प्रसिद्ध व्यक्तित्व बॉब विलिस का निधन हुआ है, वह थे? तो यह जो है पूर्व क्रिकेटर थे, ऑप्शन ए से होगा। और अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस इंटरनेशनल वॉलंटियर डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह बनाया जाता है 5 दिसंबर को, ऑप्शन ए से होगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, जो है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा जो है स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप जो है लॉन्च किया गया है। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 दिए गए हैं जिनमें किसे दीवा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो यह जो है मलाइका अरोड़ा को जो है दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है कौन भारतीय हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के सीईओ बने हैं? तो यह बने हैं सुंदर पिचाई, ऑप्शन डी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह बनाया जाता है 4 दिसंबर को, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 दिसंबर 2019 को FSSAI ने किस रेलवे स्टेशन को भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई सेंट्रल को। और अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने वर्ष 2019 का वैलेंट डी ओर का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, लियोनल मेसी ने। और अगला क्वेश्चन हाल ही में कौन मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज सिंह रूपन जो है वह मॉरिशस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह बना है भारत, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस
हर वर्ष मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हर वर्ष 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी है? तो यह बनी है सोमा राय बर्मन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम रखा गया है? तो यह रखा गया है ट्रेकिसियम आप्टे जो है इसका नाम रखा गया, ऑप्शन बी से होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया अकीतम अच्युतन नंबूदिरी को, ऑप्शन सी से होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यासुहिरो नाकासोन का निधन हुआ है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो नाम से ही आप लोग जान जाएंगे, यह जापान के जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में हाल ही में कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन है, जापान ने हाल ही में किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सातोशी सुजुकी को जो है जापान ने हाल ही में भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा? तो भारत जो है इसका मेजबानी करेगा, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया जो किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिवस पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसके लेखक कौन है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, साइमन टाफेल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एलियूद किपचो। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दलीला मोहम्मद ने जो है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है। और अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह जो है मध्य प्रदेश जो है घोषणा किया है, तो ऑप्शन डी से होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन दो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेटा थनबर्ग और डिवीना मैलोम। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने हाल ही में स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्य सेन। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है बने हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो यह 21 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है असम राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री ने हाल ही में सी गॉट ट्री नामक अभियान शुरू किया है? तो यह कैटरीना कैफ ने शुरू किया, ऑप्शन डी से होगा। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है जिसका नाम जो है क्या रखा गया है? तो यह रखा गया है अरुण भूमि, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो यह नियुक्त किया गया महिंदा राजपक्षे, ऑप्शन सी से होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्या नडेला को जो है फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में जो है पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रजनीकांत को। अगला प्रश्न है, पेटा इंडिया ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विराट कोहली को। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
जारी भारत की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2018 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। और अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? तो ये जो है मनाया जाता है 19 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। और 19 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शौचालय दिवस के रूप में भी जो है मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो यह चुना गया डेविड एटनबरो को, जो है ऑप्शन डी से होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शरद अरविंद बोबडे ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है? तो शरद अरविंद बोबडे जो है 47वें क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोतबाया राजपक्षे जो है वह श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। और अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ AIBA की पहली एथलीट आयोग में चुनी गई हैं? तो यह चुनी गई हैं सरिता देवी, ऑप्शन बी से होगा। और अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों हेतु ई-गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है लॉन्च किया गया है ई-गन्ना मोबाइल ऐप। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह जो है असम राज्य सरकार द्वारा है शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन गगनयान हेतु कितने संभावित यात्रियों को चुना गया है? तो इसमें जो है 12 संभावित यात्रियों को जो है मिशन गगनयान हेतु जो है चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक ने जो है वह मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की जो है शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नीता अंबानी को। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो जो है ब्राज़ील के जो है राष्ट्रपति को जायर बोल्सोनारो को जो है गणतंत्र दिवस 2020 में जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है बनाया गया है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, याद रखिएगा। वह जो है 2020 में जो है गणतंत्र दिवस के जो है मुख्य अतिथि थे। तो दोस्तों जो है ये था जो है करेंट वार्षिकांक का जो है पहला पार्ट। इसका अगला पार्ट भी जो है आपको जल्द ही मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।